बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं हम खंडैयाँ, और बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप लोग आराम से बना लें। बाज़ी लोग होते हैं उनसे नहीं बनती हैं, टूट जाती हैं या बन नहीं पाती हैं, जमती नहीं हैं, तो उनकी आसानी के लिए ये देखें, इतने साइज़ का मैंने, ये मीडियम साइज़ का कप है, ये मैंने 3 कप में ये लिया है बेसन। इसको मैंने अच्छी तरह छान के एक बाउल में रख लिया था। ये इस तरह का, ये देखिए मीडियम साइज़ का कप है, और ये मैंने 3 कप लिया है। इसको हम इसमें डाल देंगे एक बड़े बाउल में। थोड़ा सा नमक लिया है हस्बी जायका, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली, 1 चम्मच ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकती हैं, और ये सफ़ेद ज़ीरा आधी चम्मच। थोड़ा सा ये हरा धनिया मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये 6 मैंने हरी मिर्चें, देखिए इस तरह मैंने बारीक बारीक इसको काट ली है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकती हैं। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, ये देखिए मैंने इस तरह बारीक बारीक से इसको काट लिए। ये 1 चम्मच, ये देखें इस तरह भर के मैंने लहसुन लिया है। ये थोड़ा सा अदरक, ये आधी चम्मच देखिए मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। दो चम्मच में ऑयल डालूंगी। और ये मैंने देखिए इतने मीडियम साइज़ का, इसमें पूरे नाप के 1.5 गिलास पानी हम डालेंगे इसमें, ताकि कम भी नहीं हो ज़्यादा भी नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर जमेंगी नहीं, फिर परेशानी होगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते रहेंगे, और इसमें 1.5 गिलास पानी हम डाल देंगे। 3 कप हमने बेसन लिया है, तो इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, बहुत जायके वाली बनती हैं, और पसंद आती हैं सभी को। ये देखें, ये पूरा 1.5 गिलास हमने पानी डाल दिया इसमें। ये देखें इस तरह का हमें बैटर चाहिए। ये देखें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, इस तरह। ये देखें इतना पतला रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक आप चेक कर सकती हैं, अगर नमक कम हो तो आप ऊपर से डाल सकती हैं। ये देखिए हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल देंगे हम ये। देखिए हमने एक ट्रे ली है, और ट्रे के अंदर आप इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगा लें या घी लगा लें। इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लें, क्योंकि हम इसमें खंडैयाँ जमाएंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह ऑयल लगा लिया है, क्योंकि बहुत जल्दी में ये अभी जमने लगेंगी, तो हम एकदम इस पर जमा देंगे इसको। ये हमने एक ट्रे पे अच्छी तरह ऑयल लगा लिया है, इसको रख देते हैं एक तरफ।
देखिए मैंने मीडियम आंच पे, बिल्कुल आप धीमी आंच पे, और इस तरह मुसलसल आपको चम्मच चलाना है, रुकना नहीं है, ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। इस तरह आप धीमी आंच पे इसको पकाते रहो और मुसलसल चम्मच चलाते रहो। दस मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। 10 मिनट तक हमें मीडियम आंच पे इसको पकाना है, जब तक कि बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता है, पूरा सिमट नहीं जाता है, इसमें नहीं आ जाता है जमने वाली फॉर्म में। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए। ये देखिए जमने लगी है। इसको धीमी आंच पे पका रहे हैं, ये आस्ते आस्ते ये देखिए जम रही है। इसको और पकाएंगे, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, ताकि बेसन कच्चा नहीं रहे। ये देखें अच्छी तरीके से, ये देखें ये तैयार हो गया है। इसको हम ट्रे में निकालते हैं, जो हमने ट्रे पे ऑयल लगाया था उस पर निकालते हैं और उसको जमाते हैं। ये देखें ज़बरदस्त से ये तैयार हो गए। बहुत गर्म है, और आप इस तरह की एक कटोरी ले लें, स्टील की ऐसी कटोरी सी ले लीजिए आप। इसकी मदद से आप इसको, क्योंकि गर्म बहुत है, आप इस तरीके से ऐसे ऐसे ये देखिए जमा लें। ये इस तरह इसको हम 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे या फ्रिज में रख दें आप। ये देखें जम गई है। ये देखिए इस तरह यहाँ से, ये देखिए हम इस तरह काट रहे हैं। थोड़ा सा मैंने छुरी के ऊपर ऑयल लगाए ताकि चिपके नहीं। ये देखिए हमने लंबे लंबे इस तरह काट लिए। अब हम इन्हें नमक पारे की शेप में काटेंगे, तो आप इस तरह काट लीजिए। और देखिए माशाल्लाह जम जाएंगे। अभी हमने पंखे के नीचे भी नहीं रखा, और ये माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी तरीके से जम गई है। ये देखिए हमने काट लिया। इसको पंखे के आगे रखते हैं हम, 5 से 10 मिनट रखते हैं, जितने मसाला बनाते हैं। ये देखिए एक पैन लिया है, इसमें हम 1 कप ऑयल डाल देंगे। ये थोड़ी सी प्याज हमने बचाई थी, ये हम प्याज डाल देंगे, और सफ़ेद ज़ीरा। प्याज को हल्का फ्राई करेंगे।
लहसुन अदरक डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, लाल मिर्ची पिसी हुई, धनिया पिसा हुआ, हल्दी, नमक, दही डाल देंगे। मसाले को 5 मिनट तक भूनेंगे, अच्छी तरह मसाला भुन जाए। फिर इसमें हम पानी डाल के थोड़ा सा इसको बॉईल देंगे और फिर खंडैया डाल देंगे। देखें 10 मिनट हो गए, हमने इसको पंखे के आगे रख दिया था। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी, ये देखें बेहतरीन सी, ये देखें जम गई है। देखें आराम से निकल रही है। ये देखें ज़बरदस्त। देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। ये गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, आप चाहें तो इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, सूखी मेथी। ये देखिए इतना शोरबा, अगर इनको भुना हुआ भी रखा जाता है लेकिन मैं इतना शोरबा रखते ही। इसको उबाल देंगे। उबाल आ जाए फिर खंडैया डाल देते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सी जम गई है, बेहतरीन सी। देखिए उबाल आ गया है, बिस्मिल्लाह करके डाल देते हैं। पाँच मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं। बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो शोरबा पतला कर सकती हैं, गाढ़ा भी रख सकती हैं। इतना शोरबा ये देखें बिल्कुल बेहतरीन है और ये ज़बरदस्त सी खंडैया तैयार हो गई हैं। 5 मिनट हो गए और ये देखें ज़बरदस्त सी हमने मसाले में रखी थी ताकि सारा फ्लेवर आ जाए। बस हम गैस को ऑफ करते हैं और आपको निकाल के दिखाते हैं। ज़बरदस्त सी ये देखें माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त सी। ये देखिए टूटी भी नहीं है। बनाइएगा आप इसी तरीके से, बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी खंडैया बन गई हैं। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।